गाइज, और ये है हमारा क्लब वेलोसिटी का वेन्यू। बहुत ही अमेजिंग है, जहाँ सारे पार्टिसिपेट आए हुए हैं और पार्टिसिपेट यहाँ फुल एंजॉय कर रहे हैं। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, हर आदमी को ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए जो इस मौके को मिस करे। रियली में इस बिज़नेस की ब्यूटी अमेजिंग है। इस बिज़नेस की ब्यूटी है बिकॉज इस बिज़नेस की वजह से शायद हमने ये सपना देखा लाइफ में। हमने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि ऐसा भी कोई लाइफ में मौके आएंगे। आप देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है और बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ का। आप सोच भी नहीं सकते और हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था। इतना अमेजिंग व्यू, शानदार जगह और ये सारी चीज़ें जो है हम कभी सोच भी नहीं सकते। रियल में अमेजिंग है। ये सारी चीज़ें जो है शायद कभी जॉब की वजह से या किसी भी काम की वजह से हमारी ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं थी। सिर्फ पॉसिबल हुई तो बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस की ब्यूटी की वजह से। और शायद ये ही लाइफ दे सकता है ये बिजनेस, जो हमने कभी नहीं सोचा था। आप सोच भी नहीं सकते और शायद कभी फील भी नहीं कर पाओगे। रियली में यार अमेजिंग है। ये हमारा पूरा होटल है और ये हमारा इधर टावर है जिसमें हम रुकने वाले हैं। और ये शायद पॉसिबल हुआ इस बिजनेस की बदल। आप देख सकते हैं सामने स्विमिंग पूल है और ये अनलिमिटेड स्विमिंग पूल है। आप देख भी सकते हो, दिखाई दे रहा होगा आपको। बहुत ही अमेजिंग जगह है और अमेजिंग ही इसकी फीलिंग्स है। मैं रियली में थैंक यू गॉड। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यार ऐसी भी चीज़ें लाइफ में कभी पॉसिबल होंगी, और ये पॉसिबल हुआ सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। आप देख सकते हो, और ये पॉसिबल ही है तो शायद इस बिजनेस की वजह से, नहीं तो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि और इसके लिए हमें और कुछ नहीं, बस क्लब वेलोसिटी क्वालिफाई करनी है और यहाँ आना है। अगली बार कोई भी ऐसा सिंगल वन पर्सन नहीं रहना चाहिए जो इस क्लब वेलोसिटी में ना आए और इसका यानी लुत्फ़ ना उठाए। थैंक यू गॉड, थैंक यू अप्लायंस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मॉर्निंग गाइज, देखो जैसे ही मैं रूम के अंदर एंटर हुआ और मुझे मिला वेलकम लेकराम मीना, और इसमें हमारा पूरा क्लब वेलोसिटी का जो शेड्यूल रहेगा वो रहेगा हमारा वेलकम टू क्लब वेलोसिटी पटाया 2026। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर अचीवमेंट, योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैव एंड ट्रूली पेड ऑफ। और ये हमारा 4 डेज का शेड्यूल है सीवी का। तो थैंक यू गॉड और थैंक यू अप्लायंस, थैंक यू ऑल टीम। ऐसा एसी चाहिए जिसमें एयर प्यूरिफायर लगा हो। तो पॉइंट ये है कि दुनिया में हर चीज जो बनती है वो इंसान के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए और कंफर्ट के लिए ही बनाई जाती है। एसी खराब नहीं है, बट चूंकि हम एसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो खराब कर दो। बड़े बाप का बेटा है तो बिगड़ा ही होगा। पैसा आएगा तो आदमी बिगड़ेगा, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर पैसा भी कमा रहा है तो पक्का 2 नंबर का काम करता हो। नहीं तो करते हैं चालू, और हम लोग भी मान लेते हैं। क्लब वेलोसिटी
मैं आप लोगों को यहाँ बुला करके इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू लेके जाने का पर्पस यही है, सो दैट आपको ये पता हो कि आप अपनी जिंदगी को किस तरीके से जी सकते हो, कैसा बिस्तर होना चाहिए, बिस्तर कैसे चेंज होना चाहिए। आप पूरे दिन सोए, रात में सोए, सुबह आप बाहर निकलोगे, वापस जब शाम को घर लौटोगे तो एकदम चकाचक रूम मिलेगा। और ऐसा ही होना चाहिए ना, ऐसा ही तो होना चाहिए कि आप जब वापस आओ तो सब कुछ सेटल्ड मिले, सब कुछ साफ सुथरा अच्छे से मिले, ताकि घर आने में ना खुशी हो। अभी घर जितनी विमेन है यहाँ पे, जितनी लेडीज है, जब ये लोग वापस कहीं मार्केट से या कहीं से भी, घर से या कहीं भी कोई काम करके आती है, इनके दिमाग में एक ही ख्याल होता है, घर जाके सारा काम करो। आया ना, आया ना। अब सोचो आपको इस बात का वो कि अरे घर पहुंचते ही सब कुछ एकदम साफ सुथरा, सब कुछ परफेक्ट मिलेगा, तो घर जाने में खुशी हो। अभी फ्रेंड्स, ये हमारा रूम नंबर है 2201 और अब हम रूम में अंदर एंट्री कर रहे हैं। दिस इज रूम एंट्रेंस है और ये हमारा रूम का पूरा एंटायर ये बेड है एक, और इधर गणेश भाई है मेरे साथ में, और इधर मेरा वर्किंग स्टेशन बना के रखा है मैंने, और ये इधर एक दूसरा वर्किंग स्टेशन बना सकते हैं हम लोग, बैठने के लिए बहुत शानदार जगह है। और ये इधर बाहर का नज़ारा है, बाहर यहाँ बालकोनी है और बालकोनी भी बहुत शानदार है। बालकोनी में भी एक वर्किंग स्टेशन है जहाँ से हम लोग काम कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग व्यू है बाहर का। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये हमारे पीछे एक जो होटल की दूसरी बिल्डिंग है, और इधर का अगर हम व्यू दिखाएंगे तो इधर पूरा सी फेसिंग है, सामने समंदर है, आपको दिखाई देगा। नाइट का टाइम इसलिए नहीं दिखाई देगा, तो शायद ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। शायद हमने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि ऐसा भी लाइफ होती है। और आप देखोगे बाथरूम भी अमेजिंग है, रियली में यार फंटास्टिक बाथरूम है। पूरा रूम के अंदर बाथ टब है, बाथ टब है, ये देखिए, जिसमें आराम से सो के नहाया जा सकता है लेट के। और इधर ये नहाने के लिए सेपरेट केबिन है जिसमें शावर लगे हुए हैं, और इधर बाथ बेसिन है। तो थैंक यू गॉड और थैंक यू अप्लायंस, जिनकी वजह से आज ये पॉसिबल हुआ। शायद मैं कभी नहीं सोचा था। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो इसका ध्यान रखना है आपको। दूसरा, फिर हम वहाँ पे पहुँचेंगे ना, पहुँचने के बाद में वहाँ कुछ एक्टिविटीज होंगी, पैराग्लाइडिंग, बनाना करके ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी हैं, ठीक है। तो वो सभी एक्टिविटी पेड है, आप सब लोग कर सकते हो उन एक्टिविटियों को, राइट। और आप सब लोगों को वो एक्टिविटी करनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए आपको, ठीक है। और आई होप सब लोग आपका एक ड्रेस लेके आए होंगे या स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आए होंगे, ठीक है। तो सबको वहाँ पर अपना ना वाटर एक्टिविटी करनी है, ठीक है, या समुद्र में कूदना है, बट अपना ध्यान रखना है आपको, अपनी सेफ्टी का खुद की सेफ्टी का ध्यान आपको रखना है, राइट। देन सेकंड थिंग, देखो ये हम जो बीच पे जा रहे हैं ना, वो फॉरेनर बीच है, ठीक है। तो वहाँ पे फॉरेनर भी होंगे, ठीक है। और आप लोग सब लोग अपने मोबाइल से फोटो भी खींचोगे, बट आपको अपना ही फोटो खींचना है, दूसरे का फोटो नहीं खींचना। वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। आपको बीच बच गए, फिर 2-3 दिन क्लब वेलोसिटी का आगे थोड़ा एक्सटेंशन हुआ था, तो लास्ट टाइम में मेरे को हो गया था, मतलब विश्वास ही नहीं हो पा रहे थे, मुझे हो गए। रियली एक्साइटेड हूँ मैं। और जैसे बोलता है ना, गॉड टेस्ट करती है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे मेरे को इधर आने का टाइम भी मुझे टेस्ट किया हूँ। जैसे मैं इधर आने से पहले मेरे ससुर को एक्सीडेंट हुआ, वो वेंटिलेटर पे है अभी।
थे क्योंकि शायद लोग बोलेगा अपनी शायद क्या अच्छा ससुर हॉस्पिटल में है और बहू घूम रही है, पर मैंने सोचा सिर्फ इतना क्योंकि देखो अगर मैं उधर है तो भी बस उधर हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े होके बस रोना चाहिए, पर अगर मैं इधर आ गई तो मेरे पीछे कुछ टीम है उन लोगों के लिए कि इंस्पिरेशन हो जाएगा, उसके लिए मैं आ गई सर। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इधर, नेक्स्ट टाइम सबको लेके आना है मुझे। थैंक यू सर। नेक्स्ट पहली बार वाले हाथ उठाओ एक बार। जैसे जैसे अब प्लान मेरे साथ है और आगे बढ़ती हूँ मैं। मुझे मेरे बिजनेस में आगे बढ़ने मेरी मम्मी ही नहीं देती है। मेरी मम्मी कहती मतलब आने से पहले तक कह रही थी क्यों कॉल करती हो फैमिली वालों को, क्यों सबको बताती हो, जिससे मेरा कनेक्शन नहीं उनसे क्यों बातें कर रही हो। एक्चुअली मम्मी का कनेक्शन थोड़ा कम है, फैमिली से अटैचमेंट थोड़ा कम है, पापा नहीं है मेरे तो उस वजह से धीरे धीरे कम हो गया। और मैं फैमिली से अटैचमेंट बढ़ाती हूँ, मम्मी नाराज होती है। तो आने से पहले मेरी मम्मी पूजा कर रही थी मेरा, भगवान का पूजा करने के बाद पहली हमारे घर की लड़की जो विदेश जा रही है। मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्वेंट ही थे, बट अंडमान तक हम जा चुके थे, उसके आगे मैंने कहीं नहीं गई हूँ। तो मेरी मम्मी कह रही थी पूजा करते करते ये बात करते करते विदेश कब पहुँच गई। तो मैंने बोला मम्मी यही बिजनेस है सिर्फ बात करते करते। तो मम्मी बोली आज के बाद तो मैं नहीं बोलूंगी कि मम्मी बोली बात करते करते क्या क्या कर रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। पूरी फैमिली को भी मैंने सर धीरे धीरे इकट्ठा कर लिया, इवन मम्मी से भी बातें करना शुरू हो गई है। तो बस यही है सर, बाकी ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है। पापा ने बहुत अच्छे से परवरिश दी है, तो मुझे यहाँ पे आने के बाद सर जो मैं सोची नहीं थी वो सब भी हो रहा है। लेकिन सर कहीं ना कहीं भाई सब मैं हमेशा सोचते रहती थी कि मैं विदेश जाऊंगी। मेरी छोटी बहन को बोलती थी मतलब मैं थोड़े पढ़ाई में ठीक थी, मेरी बहन थोड़ी कमजोर है, तो मैं बोलती थी कि थोड़ा पढ़ ले बहन, थोड़ा पढ़ ले। तो वो बोलती मैं क्या करूँगी पढ़ के, तो बोली विदेश घूमेंगे हम लोग। तो मेरी बहन आते आते मेरी बहन कह रही थी, वो भी मेडिकल में है, वो कह रही थी हॉट पोजीशन में वैसे तभी हूँ, तो वो कह रही थी कि तुमने बोला था एक दिन कि हाँ विदेश जाऊंगी, और सच में होता है जो हम बोलते हैं वो होता ही है। और मैंने कभी बोला था, मेरी बहन ने मुझे याद दिलाया और मैं सच में विदेश में ही हूँ। तो सीक्रेट भी काम करता है। आज हम आए हैं पटाया बीच, जो कि आइलैंड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जगह है पटाया बीच। और अभी हम जा रहे हैं बोट राइडिंग के लिए। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। थैंक यू। शायद ये बिजनेस नहीं आता तो कभी मैं नहीं सोचा था कि मैं कभी पटाया बीच घूमने का सकता। थैंक यू दिस अपॉर्चुनिटी की वजह से मुझे ये मौका मिला। रियली में खोल जल्दी। दिस इज पटाया। ये चीज़ पटियाले थोड़ा मिलती है, तुम्हें पता है। बोट राइडिंग बहुत ही अमेजिंग स्पीड बोट, हरी आवाज के मन को सुनने को वो ये ग्राउंड लेके आते हैं। यस 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 भाई, ये देखो ये शेर नहीं है, ये देखो ना ना मैं तो ये कह रहा हूँ वो दिखा रहे एक तो बन रहे हैं। बीच अमेजिंग नज़ारा है, बहुत शानदार व्यू है और लोग फुल एंजॉयमेंट पूरा। ये यहाँ से ये फ्लाइट यहाँ और ये चला गया। हमें पूरा घूम के आएगा फुल एंजॉयमेंट के साथ। भाई साहब अमेजिंग राइड है।
बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए आयरलैंड थाईलैंड में जैसे हम आए हुए हैं और यहाँ सिर्फ बोट से आते हैं और कोई रास्ता नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ का भी मार्केट जाने वाला है हम। इसके लिए पटाया फेमस है बीच और बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही शानदार। वी आर ऑल गोइंग। ठीक है, अब हम जाएंगे यहाँ से। अरे क्या पहनो, कैसे पहन रहे हो? ऐसा नहीं पहननी है। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं।
देखिए ये है हमारे लेकराम भाई, ठीक है। अब इससे जान लेते हैं दुबई का एक्सपीरियंस, ठीक है। हाँ तो लेकराम भाई ज़रा बताइए, आप पहला कैसा महसूस करते थे दुबई के बारे में, और जब यहाँ आए तो आपको कैसा लग रहा है? रियली में जो सुनते थे ना उससे 200% ज़बरदस्त है। अच्छा सर जो बताते हैं रियली बता रहा हूँ, उससे कहीं गुना बेहतर लगता है। तो ये कैसे संभव हुआ यहाँ आना, कैसे ड्रीम कंप्लीट हुआ? थैंक यू गॉड, थैंक यू दिस अपॉर्चुनिटी जो मैं यहाँ आ पाचा। शायद अगर ये बिजनेस मेरी लाइफ में नहीं आता तो मैं कभी भी नहीं सोचता अच्छा कि कभी मैं दुबई जाऊँ। हम वो इंसान थे जो कभी चेन्नई में रह के पूरा तमिलनाडु नहीं घूम पाए, चेन्नई नहीं घूम पाए, दुबई तो बहुत दूर की बात है। चलो बढ़िया। तो आप लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे दुबई के बारे में? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा, हर पर्सन को जिंदगी में एक बार दुबई जरूर आना है। लेकिन क्या नौकरी से संभव है ये सारी चीज़ें? नौकरी से संभव हो या ना हो, लेकिन दुबई आना जरूर है एक बार। चलो, चाहे कहते हैं ना कि जन्नत देखी है, दुबई देखी है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया सर, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक और लास्ट सवाल जानना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि आप इंडियन रेलवे में जॉब करते हो, काफ़ी टाइम से आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस में भी आपको 2-2.5 साल हो गया, ठीक है। आपने कई सिटियाँ, कई रिसोर्ट, कई मॉल देखे होंगे, लेकिन ट्रिप है ये इंटरनेशनल, और सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कहीं नहीं था। क्या एक नौकरी से एक व्यक्ति 7 बार आउट ऑफ कंट्री जा सकता है? इम्पॉसिबल। तो कैसे संभव हुआ है? ये देखो इधर वॉलीबॉल मैच चल रहा है, और हमारे ISVF लाइन एक साइड में है और एक साइड में है। बहुत ज़बरदस्त फुल एंजॉयमेंट बीच के किनारे, और इधर दूसरा स्पोर्ट्स चल रहा है, क्रिकेट। चल रहा है। आरिफ और ये पप्पी सर बॉलिंग करते हुए देखो, पप्पी सर बॉलिंग करते हुए, और इधर ये शॉट मारा रफीक भाई ने। और मैडम खेलने के लिए तैयार है अब, और ये आई बॉल मिस कर दिया जस्ट। सर्विस सर
चलिए तो लेट्स फॉलो द कमांड सारे एक साथ चलिए तो मतलब बात हम सबको समझ में आ रही है कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया अच्छा तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर समान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई Come on guys, please. ఎవడైనా అడ్డొస్తే పంపిస్తాను ఎవడైనా అడ్డొస్తే పంపిస్తాను साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे टच करके टच करके टच करके टच करके कहाँ चल दी बच करके टच करके टच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे रेडी है। और ये सबसे पहले आइसक्रीम, उसके बाद में ये स्वीट्स हैं अलग अलग, ये फल फ्रूट्स हैं, अमेजिंग गजब फ्रूट्स हैं। और ये हमारे पूरे अंदर पिछले
हर रोज आना है. You have to come every day, show up every day. हर रोज आओ, हर रोज मिलो, अपने अपलाइंस के साथ रहो and plan yourself. आप अगर एक भी दिन मिस करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि ये जो आपने सोचा है इससे आप दूर होते जाएंगे. और जिस घर में या जिस माहौल में आप रह रहे हैं, हर बीतता हुआ दिन आपको उस माहौल में रहने के लिए सेटल करता चला जाएगा कि हाँ ठीक है, अभी ये जिंदगी है. वो आपका कंफर्ट जोन है और उसी कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है. उसके लिए आपको डेली अपने अप्लायंस के आसपास रहना है. कांस्टेंट एंगेजमेंट इज द की. आप डेली अपने अप्लायंस के साथ अगर 2-3 घंटा 4 घंटा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो ये लाइफस्टाइल परमानेंटली तो नहीं बना पाएंगे, आप अटक जाएंगे कहीं ना कहीं. सो यू हैव टू इंश्योर दैट इट इज